हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मैं प्रियंका त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका अपने एक और न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे घर के सारे काम निपटा के मैं आ गई थी अपनी मशीन के पास सिलाई करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने सूट बना रखा था। सारा सूट बन के तैयार है, बस सूट का दामन फोल्ड करना रह गया था, चौक। तो वो ही बनाना था, तो मैंने सोचा लाओ फटाफट इसे बना के तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल तबीयत मेरी कुछ ठीक है नहीं, तो मुझसे ज़्यादा सिलाई हो नहीं रही है। और बस जैसे थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो ये होता है कि सिलाई कर लो, क्योंकि वो क्या है ना, जब तबीयत ख़राब होती है और हम सोचते हैं कि चलो आराम कर लें, और आराम करने बैठ जाओ तो ऐसे लगता है कि हम बीमारी हैं। इसलिए थोड़ा बहुत अगर हम लगे रहेंगे, काम करते रहेंगे ना, तो मन ऐसे बीमार के जैसा नहीं लगता। लगता है कि हाँ, हम बिज़ी हैं, काम कर रहे हैं। खुद को व्यस्त रखो ना, तो आधी परेशानी तो ऐसे ही दूर रहती है। मेरा तो यही मानना है। तो फिर मैं लग गई थी सिलाई करने। मैंने सोचा लेटने से अच्छा है या फालतू बैठ के सोचने से अच्छा है कि मैं बीमार हूँ, मुझे बुखार हुआ है, मेरी तबीयत ख़राब है। इससे अच्छा है कि काम में बिज़ी रहो, इससे मन भी लगा रहेगा और बार बार दिमाग में ये ख्याल भी नहीं आएगा कि मैं बिज़ी हूँ। तो हम हाउसवाइफ होते ना, हमें घर के काम, बच्चे संभालना और फिर अपने काम, इनमें क्या होता है, कभी कभी हमें ना थकान ज़्यादा लग जाती है। तो हमारे ऊपर जब काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, अभी इन दिनों सिलाई क्या है, मेरे पास बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि सीज़न है, मतलब त्योहारों का सीज़न है, त्योहार चल रहा है, तो सिलाई बहुत आ रही है। तो बस इसी की वजह से कभी कभी दिन में भर सिलाई करने लगती हूँ, रात में भी थोड़ा 1-2 घंटे कर देती हूँ सिलाई। तो इसी की वजह से थकान सी लग गई थी। मुझे भी बुखार उखार हो गया था और व्रत भी हो जाता है कई कई बार। 1-2 दिन बाद लगातार व्रत भी पड़ रहे हैं मेरे भी, और सिलाई का भी काम है, घर के भी काम, तो इस वजह से थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो जा रही है। तो मेरा तो मानना है कि भाई कितना भी काम हो, लेकिन अपने लिए जीना ज़रूर सीखना चाहिए और अपने लिए ज़रूर जीना चाहिए। तो मैं तो घर के सारे काम निपटा के, मेरे पास चाहे मैं बीमार हूँ चाहे कुछ रहूँ, अगर सिलाई के कपड़े हैं तो मैं थोड़ी बहुत सिलाई करती रहती हूँ। इससे ना खुद भी बिज़ी रहती हूँ, मेरा मन भी लगा रहता है और फालतू कामों में दिमाग नहीं चलता, मतलब फालतू बातों में। और इससे ये भी नहीं पता चलता कि हम ज़्यादा बीमार हैं, क्योंकि जब हम बिज़ी रहते हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता, और फिर जब अच्छे से थकान लग जाती है, तब अगर हम लेटेंगे तो हमें सुकून से नींद भी आ जाएगी और आराम भी मिलेगा शरीर को। तो यहाँ पे मैं लग गई थी। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे और बात करते हैं कि अगर हमें सिलाई नहीं आती, फिर हम ऐसा क्या करें कि हम मतलब फिर भी घर बैठे पैसे कमाएं। तो अगर आपको सिलाई नहीं आती, कोई बात नहीं, आप सिलाई नहीं करना चाहते, नहीं कर पाते, आपको पूरी सिलाई नहीं आती, मशीन है आपके पास छोटी सी, तो आप एक काम कर सकते हैं, आप यूट्यूब पे देखिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसे होती हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें, ऐसी चीज़ें जिनमें हम अपने सामान को इकट्ठा करके रख सकते हैं। ऐसे जैसे बैग बनाना हो गया, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं औरतें। आप वो सब देख के भी बना सकते हो और उन्हें बेच के आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। आपको ये होगा कि हम बना लेंगे और बेचेंगे कहाँ? तो जब हम चीज़ें बनाना शुरू करेंगे और लोगों को पता चलना शुरू होगा, तो आजकल ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ नहीं बिकती, सारी चीज़ें बिकती हैं। तो लोग खुद खरीदने आ जाएंगे जब उन्हें पता चलेगा, आप बना के 1-2 जन को दिखाओगे, तो लोग लेने आएंगे ज़रूर से ज़रूर। आप इस पहले ये मत सोचिए कि हम कहाँ बेचेंगे। आप पहले यूट्यूब से देख के सीखिए और बनाना शुरू करिए, क्योंकि यूट्यूब एक ऐसी जगह है जहाँ से हम कुछ भी सीख सकते हैं, अगर हम सीखना चाहें तो। तो अगर हम हार ना माने और हम ध्यान दें और हम सीखना चाहें, तो हम कुछ भी सीख सकते हैं। ये ना कहें कि हमसे नहीं होगा, ये सोचें कि हमसे ही होगा, हमसे क्यों नहीं होगा। तो हम सीख सकते हैं। तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब से सीखी, और मैं तो चाहूँगी कि अगर आपके पास फ़ोन है तो आप यूट्यूब से सारी अच्छी चीज़ें सीखें, जो चीज़ें सीखें जो जिससे कि आप 4 पैसे कमाएँ या आपके डेली उपयोग में वो चीज़ें आएँ, ऐसी चीज़ें सीखें आप। फालतू कामों में दिमाग लगाने से अच्छा है कि हम कुछ अच्छी चीज़ें सीखें जिससे हमारे पास 4 पैसे आएँ और हम परेशान ना रहें। ये रोने धोने से अच्छा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारी कोई मदद नहीं कर